सीए क्वेस्ट में आपका स्वागत है। आज हम सब बात करेंगे कि अकाउंट्स के एग्ज़ाम को किस तरीके से अप्रोच किया जाता है। अकाउंट्स आपका बहुत पहला पेपर होता है और पहला पेपर आपका अच्छा जाना चाहिए। अगर आपका पहला पेपर अच्छा जाता है तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि आप सेकंड पेपर में भी अपना बेस्ट दें। देखिए, अकाउंट्स में दो बुक हैं, दो बुक को आपको करके जाना रहता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन उन क्वेश्चन को आपको किस तरीके से करना रहता है ये बात बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, तो कुछ आपका बता दिया जाए कि टोटल 6 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे, जिसमें से आपको क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी होगा और बाकी जो 5 बचेंगे उसमें से आपको 4 करने होंगे। ठीक है, 4 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब इन 4 क्वेश्चन को कैसे डील करें, 5 में से एक क्या छोड़ना है, और जो मैं तरीका बता रहा हूँ ये आपको ये टाइम पीरियड में एग्ज़ाम ख़त्म कर देगा। मतलब कि जब एग्ज़ाम का जो भी टाइमिंग होता है, सॉरी ये टाइम तो बात का है, ठीक है, जो भी टाइमिंग होता है उससे आपको 20 मिनट पहले एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा आपका आराम से। चलिए सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन अप्रोच क्या करना चाहिए। देखिए, आपके पासिंग जो मार्क्स होते हैं सबसे पहले उसको आप गैदर करने की कोशिश कीजिए। तो 40 मार्क्स जो हैं वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 से इजीली मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है उसका ये कुछ ट्रू फॉल्स आते हैं। ठीक है, 6 ट्रू फॉल्स होते हैं, 2 मार्क्स के होते हैं, एक्सप्लेनेशन होता है। हमारे पास जो ट्रू फॉल्स की पूरी पीडीएफ है उससे ही मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्रू फॉल्स मैच कर जाते हैं। ठीक है, 6 में से कम 5 ट्रू फॉल्स आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, गोइंग टुगेदर कि इसके बाद के जो क्वेश्चंस होते हैं या तो एक थ्योरी क्वेश्चन होगा, ठीक है, कुछ इस तरीके के थ्योरी का जो पीडीएफ है उसमें से ही थ्योरी आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बना हुआ है, आपको पता रहेगा क्वेश्चन नंबर 1 कैसा आता है। इसके बाद जो इसमें आएगा ना, वो देखिए कभी कभी जर्नल एंट्री पूछ लेते हैं ये। ठीक है, इन केस कभी कभी इसमें क्या डालते हैं, सब्सिडरी बुक आ जाता है। मैं जनवरी का क्वेश्चन निकालता हूँ और जनवरी के क्वेश्चंस में मैं यहाँ देखना चाह रहा हूँ कि यह जर्नल एंट्री पूछे। ठीक है, ये मई का क्वेश्चन था, उससे पहले जनवरी का दिखाया। सितंबर में देख लेते, सितंबर में क्या पूछा है इन्होंने। तो सितंबर में देखिए थ्योरी है, उसके बाद भैया सब्सिडरी बुक है। तो समझ लीजिए सी पे जर्नल एंट्री और सब्सिडरी बुक का ओखा झोंका है जो आता है। इससे पहले का भी देख लेते हैं भाई, देखने की में क्या जा रहा है। माइंड आपका क्लियर होना चाहिए सी में क्या आ रहा है। देखिए सर, सब्सिडरी बुक पे तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं ना, सब्सिडरी बुक पे क्वेश्चन आ रहे हैं। एक में आप जर्नल एंट्री भी दिखा दिया है हमने आपको। ठीक है, एक और देख लीजिए, जनवरी 25 का देख लीजिए सब्सिडरी। तो समझिए पहला का ना, ए जो आता है वो जर्नल एंट्री, सॉरी ट्रू फॉल्स आता है, उसके बाद एक थ्योरी आती है, और उसके बाद जो सी नंबर होता है उसमें सब्सिडरी बुक होता है या जर्नल एंट्री होती है। मैक्सिमम हम सबको सब्सिडरी बुक ही दिख रहा है। 24 में जो सिलेबस चेंज हुआ था उसके बाद देख लीजिए, 24 में सबसे पहली बार यहाँ पे ये सस्पेंस अकाउंट मतलब रेक्टिफिकेशन का क्वेश्चन डाला गया था। लेकिन मैक्सिमम केस में जो अभी देखा जा रहा है उसमें क्या बोलते हैं, इसमें सब्सिडरी बुक पूछा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास बन रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। अब गोइंग टुगेदर कि पहला 20 मार्क्स आप कैसे गैदर करोगे अकाउंट्स में, ये आपने समझा। ठीक है, आपको यही माइंड से जाना है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन आता है एक। मैं आपको और भी चेक करा देता हूँ। ठीक है, डिप्रिशिएशन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में ना, अलग अलग चीज़ें हैं, डिप्रिशिएशन हो गया, रेक्टिफिकेशन हो गया, और क्या बोलते हैं कभी कभी ये देखिए कैश बुक भी शायद ये सॉरी बीआरएस का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरीके का है कुछ। ये आपका क्या बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन है, और ये शायद आपका सॉरी ये क्वेश्चन नंबर जो 2 होता है इसमें दो सेक्शंस होते हैं, ए और बी। ए और बी में कभी कभी आपको क्या बोलते हैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन पूछेगा और बैंक रिकन्सिलेशन पूछेगा। और देख लेते हैं, थोड़ा और डाइवर्जन में चल जाते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पे आपका क्या बोलते हैं एरर जो फाइंड हुआ, तो ये रेक्टिफिकेशन, और इसके अलावा ये बीआरएस का क्वेश्चन।
तो रेक्टिफिकेशन बीआरएस क्वेश्चन नंबर 2 में बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे आ जाता है। इसके बाद आपका इसमें इन्वेंट्री में अभी नहीं है, ठीक है। आई एम गोइंग टू गेट द बेस्ट थिंग दैट कैन बी हैपन। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ, दिस इज क्वेश्चंस। सो ये आपको क्या बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन वाला एंट्रीज मारना है, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ, दिस इज द बीआरएस क्वेश्चंस जो आप देखोगे मार्केट में, ठीक है। ये भी बीआरएस क्वेश्चन है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझा, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने समझा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्लियर हैं क्या क्या आता है। क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्लियर, मैं बता देता हूँ। गोइंग टू द बीआरएस, गोइंग टू द रेक्टिफिकेशंस एंड गोइंग टू द इनवे। तो हम समझिए क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करना है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है क्योंकि इसमें आपका हाथ बैठा हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है और 2 में भी मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है। इसके बाद जो है सबसे बेस्ट अप्रोच होती है कि अगर आपने कंपनी अकाउंट्स अच्छे से किया है तो गोइंग टू क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका क्या बोलते हैं ईजिली आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 कितना देर में हो जाना चाहिए, 45 मिनट्स टू 1 घंटा के अंदर ये चीज़ हो जानी चाहिए आपकी। 45 मिनट्स 1 घंटे के अंदर आपका 40 मार्क्स बन जाता है, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच होता है, फाइनल अकाउंट से ज़्यादा सूटेबल है ये। इसके अलावा आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, 1 2 किया उसके बाद 6 में जाना है। 6 में ए और बी आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 15 मार्क्स का, दूसरा 5 मार्क्स का। मैक्सिमम केस आपको यही दिखेगा अकाउंट्स में। लिजिटली जैन में थोड़ा डिफरेंस कर दिया गया था लेकिन यही केस आपको दिख जाता है, ठीक। 15 मार्क्स का स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है कंपनीज अकाउंट यूनिट नंबर 2। आप हमारे बुक में से जितने क्वेश्चन है ये कर लीजिएगा, आपको सेम सेम क्वेश्चन दिख जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका 6 का बी जो होता है वो थ्योरी होता है, थ्योरी आता है, ठीक है। कभी कभी यहाँ पे इन्वेंट्री का क्वेश्चन डाल दिया जाता है, 1 2 एग्जाम में दिखा है, लेकिन मैक्सिमम केस में थ्योरी ही आता है। मैं आपको और भी दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये कंपनी अकाउंट्स का 15 नंबर का स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और एक थ्योरी है। इसके अलावा भी आपको और अटेम्प्ट्स दिखाते हैं, जैसे आपको देखिए ये कंपनी अकाउंट्स का 15 नंबर यूनिट 2 से आएगा, याद रखिएगा यहाँ पे। और क्या बोलते हैं, ये एक थ्योरी है। गोइंग टुगेदर टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट, देख लीजिए ये भी कंपनी अकाउंट्स का है। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूनिट 2 का नहीं है, लेकिन इसमें यूनिट प्रेफरेंस शेयर का जो रिडम्पशन किया गया उसका था, साथ ही साथ यूनिट 2 भी मिलाया गया था। तो इसका ये भी 15 मार्क्स का है। और ये 5 नंबर का थ्योरी, मतलब समझिए कंपनी अकाउंट्स और एक थ्योरी आपको दिख जाएगा। यही इसका ये है, इसी तरीके से ये चलता है। मैक्सिमम केस में यही अटेम्प्ट में आपको दिखेगा। इसके अलावा मैं आपको मई का दिखाता हूँ। ये देखिए 6 नंबर में 15 नंबर का एक कंपनी अकाउंट्स है और उसके बाद एक यहाँ पे आपको दिख रहा है थ्योरी क्वेश्चन। एक अटेम्प्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, शायद इस अटेम्प्ट में कुछ न्यू हो। ये देखिए ये सितंबर का अटेम्प्ट था, ठीक है। इसमें ना एक 15 नंबर का आपको ये आया था यूनिट 2 से कंपनी अकाउंट्स, और एक इन्वेंटरी का क्वेश्चन था, मॉडल का क्वेश्चन है। आपको 2 क्वेश्चन मिला के बना दिया गया था ये चीज़। ये क्वेश्चन एक पार्ट का है, ये क्वेश्चन दूसरे पार्ट का आधा है। तो ये 5 नंबर का है। तो मैक्सिमम केस में जो 6 नंबर आएगा वो आएगा आपका कंपनी अकाउंट्स और थ्योरी, ठीक है। इसके अलावा लिटिल बिट चेंज हो सकता है, ठीक है, इन्वेंट्री डाल दिया जाता है लेकिन। तो हमने समझा क्वेश्चन नंबर 1 करना है, 2 करना है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये आपका 60 मार्क्स तक का कवर हो जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें कितने मिनट लगने चाहिए, मैं मानता हूँ कि अगर आपने कंपनी अकाउंट्स की अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो जर्नल मारने रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कितने 7 से 8 जर्नल मारने रहते हैं। इनकेस कभी कभी क्या बोलते हैं इसमें ये बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम केस में जर्नल मारना रहता है जो ईजिली है। और एक थ्योरी लिखने में आपको कितना ही टाइम लग जाए, तो 35 मिनट में आपको ये हो जाना चाहिए। तो आप समझिए 1.5 घंटे के अंदर आपका 60 मार्क्स का कवरेज हो जाएगा आपके हाथ में। अब आपको करना है 40 मार्क्स, पासिंग मार्क्स आप ले चुके हैं। इसके बाद आपको जाना चाहिए मेरे हिसाब से जो है क्वेश्चन नंबर 5 में, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें और क्वेश्चन आते हैं
और में क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 में आप कभी कभी आपको क्या मिलेगा कि नॉर्मल इन्वेंट्री का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, अगर आगे में बीआरएस का क्वेश्चन नहीं होता है तो यहाँ पे आपको बीआरएस का क्वेश्चन होता है। इनकेस आगे में डेप्रिसिएशन होता है तो यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होता। और आगे में डेप्रिसिएशन क्वेश्चन नंबर 2 में अगर डेप्रिसिएशन नहीं होता है तो वो ये वाइसा वर्सा चलता है। ठीक है, आपको ये देखना है। और यहाँ पे और में है तो मैक्सिमम केस में और में आप चल जाइएगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर सी जो आता है वो कंपनी अकाउंट से आता है। और याद रखिए ये कंपनी अकाउंट्स के रिडेम्पशन चैप्टर से आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत इजीली कर सकते हैं कंपनी अकाउंट्स। और बेसिक के शुरुआत के चैप्टर में बता देता हूँ कि बीआरएस रेक्टिफिकेशन इन्वेंट्री बिल्स ऑफ एक्सचेंज यही चैप्टर में खेला जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में। और कंपनी अकाउंट्स तो आप जान रहे हैं, इसमें और में रहता है तो आप देख लीजिए। अगर आपको नीचे वाला रहेगा तो वो ठीक है। और में 5-5 मार्क्स का रहता है तो ये सही है, क्योंकि सी 10 का रहता है तो बी 5-5 का रहता है। और क्या बोलते हैं उसी हिसाब से ए भी 5 का रहता है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपका क्या बोलते हैं 2 घंटे के अंदर इजीली आपका 80 मार्क्स हो जाता है। तो बचे आपके 1 घंटे। 1 घंटे में आपको 20 मार्क्स करना रहता है। और अब आप जाइए फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है। अब आपकी चॉइस है कि क्वेश्चन नंबर 3 करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 करिएगा, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हो सकता है कि आपका फाइनल अकाउंट बहुत अच्छा हो लेकिन उसको तब भी लास्ट में ही करना चाहिए। आपके पास 1 घंटे मिलते हैं, जो 1 घंटा सफिशिएंट होता है फाइनल अकाउंट्स के 2 क्वेश्चन करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा आप पार्टनरशिप के भी क्वेश्चन करते हैं। इनकेस अगर पार्टनरशिप का एडमिशन का क्वेश्चन आ जाता है तो वन ऑफ द बिगेस्ट गुड थिंग चलती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 किया, क्वेश्चन नंबर 6 किया, 2 किया, 3 4 में ऑप्शनल है। यही चीज़ खेलना पड़ता है आपको। इसलिए आपका अकाउंट्स का एग्ज़ाम क्या बोलते हैं बहुत अच्छा जा सकता है। और आप 20 मिनट पहले एग्ज़ाम को ख़त्म कर सकते हैं। और उसके बाद आपको लगता है कि कुछ आपको और करना चाहिए, आपको चेकिंग वेकिंग, तो वो कर सकते हैं। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में बैठिएगा तो आपका बेस्ट आउटपुट आएगा। कम से कम टाइम में बहुत अच्छा आ जाता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या बोलते हैं सबसे पहले फाइनल अकाउंट्स और पार्टनरशिप को अप्रोच करते हैं कि पढ़ा हुआ है भूल जाऊंगा ये होगा। तो इसमें आपका उसमें भी टाइम चला जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। ठीक है, और जो नॉर्मल चीज़ें याद आती हैं वो भी भूल जाते हैं। और फिर बाद में क्या बोलते हैं ये छोटे छोटे क्वेश्चन जो होते हैं वो भी मिसिंग कर देते हैं। तो इसलिए ये बेस्ट अप्रोच है। गोइंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 5, 6 पहले कीजिएगा, उसके बाद 5 कीजिएगा, उसके बाद 3 4 में अल्टरनेटिव आप ढूंढ लीजिए। ठीक है, अब क्या करना है आपको कि शुरुआत के जो 15 मिनट में उसमें कभी क्वेश्चन नंबर 1 देखना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 मत देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी अब मैं बता देता हूँ बेसिक चैप्टर से आते हैं। ठीक है, बहुत कम ही दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 में जाके आप फाइनल जो कंपनी अकाउंट्स है उसको एक ओवरव्यू कर लीजिएगा कि ये किसका है, रिडेम्पशन का है कि नॉर्मल है। ठीक है, उसके बाद क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में भी देख लीजिएगा। 3 4 में आपको चूज़ कर लेना है उसी 15 मिनट में कि आपको क्या करना है क्या नहीं, पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, बाकी यही आपका क्या बोलते हैं पूरा का पूरा अकाउंट्स का क्वेश्चन रहता है। इसी तरीके से आपका अकाउंट्स का पेपर आता है। आपके भी अटेम्प्ट यहाँ पे रहेगा। आपका भी 2 सितंबर 2024 का डेट रहेगा। और आपके पास कुछ ऐसा ही पेजेस में आएंगे। ये होता है कभी कभी, ये 16 पेजेस 20 पेजेस में हो जाता है। ये तो कुछ इस तरीके का आपको क्वेश्चन मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। इसी तरीके से अगर आपको लॉ का भी ओवरव्यू चाहिए कि क्या करना चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, हम लाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।